बुलंदशहर में मकर संक्रांति के मौके पर एक विवादित पोस्टर सामने आया है। स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के जिला संयोजक के पोस्टर जिले भर में लगाए गए हैं, जिनके जरिए मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गयी। हालांकि ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा वो फ्लेक्स लगाया गया है, क्योंकि योगेश राज जिले का संयोजक है, इस नाते उसका फोटो उसमें लगाया गया और मैं प्रांत की जिम्मेदारी मुझ पर है, इस कारण से मेरा भी फोटो उस पर मौजूद है। क्या उद्देश्य है सर ये पोस्टर लगाने का? कुछ नहीं, वही मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने के लिए कार्यकर्ताओं ने लगाया है, इस नाते वो फ्लेक्स लगाया गया है। योगेश राज अभी जेल में है, एक बड़ा आरोप है योगेश राज जी पर, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पोस्टर लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? देखिए, वो जिले के संयोजक के नाते उसका फ्लेक्स पर फोटो लगा हुआ है और वो आरोपी है, दोषी नहीं। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित अरनिया क्षेत्र के गांव नयाबाद से अगवा 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। गांव के ही दो लोगों ने युवक का अपहरण किया था और फिर 12 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। आरोपियों ने रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के बाद युवक के शव को खेत में फेंक दिया था। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के झमका फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान इनके पास से पुलिस ने लूटे गए गहने और आधार कार्ड समेत कार बरामद की। पुलिस की माने तो बदमाशों ने बीती 12 तारीख को जेसीबी चालक से लूटपाट की थी। फतेहपुर जिले के खजुआ ब्लॉक स्थित बकेवर के दर्जनों गांवों में किसानों पर आफत टूट पड़ी है। दरअसल निचली रामगंगा नहर की खांदी अचानक कटने से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का कहना है कि करीब 10 साल से नहरों की सफाई नहीं हुई है। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहरों की सफाई की गई होती तो खांदी नहीं कटती। अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले ही हुई बैठक में इरिगेशन सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को ये निर्देशित कर दिया गया था कि इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जब पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसी स्थिति में सारे कमज़ोर पॉइंट्स नोट कर लिए जाएं और कहीं पे भी ऐसी स्थिति ना आवे कि कमज़ोर पॉइंट्स को पाके पानी से कहीं किसी तरीके की दिक्कत हो लोगों को, कि पानी बाहर फैले। बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि इस समय किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है और अगर कहीं पानी बेवजह जाया होता है तो उससे भी दो तरफा नुकसान होता है। जहाँ पे पानी नहीं चाहिए वहाँ पे पानी बह जाता है और जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ पे पानी पहुँच नहीं पाता। मैं अभी इस स्थिति को पता कर ले रहा हूँ, एसडीएम को भी और इरिगेशन को भी, दोनों को भी तत्काल सूचित किया जा रहा है और तत्काल इस पर हम स्टेप उठाएंगे। देश भर में मकर संक्रांति के त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं महोबा में महंगाई के चलते इस बार त्योहार की मिठास थोड़ी फीकी नजर आई। शक्कर के खिलौने बनाने वालों ने बताया कि किसी जमाने में महीनों पहले त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन महंगाई की वजह से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, लिहाजा बिक्री कम होने से उनके काम पर असर हुआ है। हमीरपुर में खदान से मोरंग लेकर लौट रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और 2 बेटों को रौंद दिया, जिसमें पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने खदान बैरियर में तोड़फोड़ करते हुए मुआवजे की भी मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। जालौन में दरोगा का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। वायरल हुए ऑडियो में दरोगा युवक से अवैध शराब बिकवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच एसपी ने सीओ सिटी को सौंपी है। एटा में पुलिस और आबकारी ने कच्ची शराब बनाने का भांडाफोड़ किया है। जैतरा थाना क्षेत्र के गांव लालपुर और जहांगीराबाद में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में लहन नष्ट किया। साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए, जबकि कच्ची शराब का कारोबार करने वाले नदी में कूदकर मैनपुरी की तरफ भागने में कामयाब रहे। मोगा में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा तख्तपुरा में भी मकर संक्रांति के मेले का आयोजन किया गया। सुबह से ही लोगों ने गुरुद्वारा के सरोवर में स्नान किया, तो वहीं जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया। मोगा विजिलेंस ने गांव घलकला में तैनात एक पटवारी को किसान से 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस के अधिकारी ने बताया कि किसान की शिकायत पर जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी पटवारी के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है।